शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा बिस्मिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। नुमान इजाज और हरीम फरूक के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। अब तनकीद क्यों हो रही है इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हर कोई ऐसी बात क्यों कर रहा है कि ये हमारे ऑफिस की कहानी है, ये हमारे घर की कहानी है, ये हमारे माशरे की कहानी है। और ड्रामा बिस्मिल को इतना ज्यादा क्यों पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज से लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे करेंगे। हरीम फरूक और नुमान इजाज की केमिस्ट्री को, परफॉर्मेंस को लेकर अवाम पसंद कर रही है, नहीं कर रही, और अवाम तनकीद क्यों कर रही है। इस ड्रामे में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हरीम फरूक पर यह करेक्टर सूट नहीं कर रहा, ये ओवर एक्टिंग कर रही है, ये बंदी हमें नुमान इजाज के साथ नहीं पसंद आ रही। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जैसा कि आपको पता है ड्रामा बिस्मिल ये वाकई हकीकत है कि ये हम आजकल अपने ऑफिस में देख रहे हैं, अपने माशरे में देख रहे हैं कि लोग अपनी छोटी पोस्ट से एकदम बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए किस तरह अपने बॉस के साथ सेटिंग बनाते हैं, या किसी का घर खराब करने के लिए, किसी का घर उजाड़ने के लिए लड़कियां हो या फिर लड़कियों हो किस हद तक चले जाते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। ड्रामा बिस्मिल की हिट होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि हमारे माशरे की वो हकीकत है जिसको छुपाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि यार वो लड़की जो है अपने बॉस के साथ अफेयर चला रही है, वो लड़की जो है इस टाइम पर अपनी प्रमोशन के लिए ऐसी काम कर रही है, और वो लड़की जो है वो किसी और के मियाँ के ऊपर डोरे डाल रही है। ये हम बातें तो करते हैं मगर बिस्मिल में वो हकीकत आपको दिखाई गई है जो कि एक लड़की पूरी कहते हैं ना कि खानदान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। वो है ड्रामा बिस्मिल। जिसा कि आपको हरीम फरूक की एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिखाई गई है। मैं उससे पहले पहले अगर मैं थोड़ा सा आप तक तबसरा करूं इस एपिसोड का, खास तौर पे आपको वो दिखाया गया है कि मासूमा जो है, मासूमा के वालिद साहब जिनका रेहान ने हाल बुरा किया है, रेहान ने वो सच बताया जो शायद मैं होता या कोई भी होता माशरे में वो यही बिहेवियर करता। अगर आप उसके हस्बैंड को आप किसी को शेयर करें, कभी भी औरत अपनी हर चीज शेयर कर सकती है मगर अपने हस्बैंड को नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि जब उसकी औलाद हो, जब उसका प्यार हो, और वो हस्बैंड जिसके ऊपर वो हद से ज्यादा भरोसा करती हो, क्योंकि जो आपका अपना हमसफर होता है वो आपकी जिंदगी के लिए सब कुछ होता है। आप उसके साथ अपने गम भी शेयर करते हैं, वो जिंदगी भी गुजारते हैं, उसके साथ छोटी छोटी चीजें शेयर की जाती हैं। मगर जब आपका हमसफरी किसी और के साथ शेयर होना शुरू हो जाए वो इंसान बर्दाश्त नहीं करता, जो कि रेहाम ने किया। रेहाम ने जब उसके बाप को बातें सुनाई मुझे खुद अजीब का लगा, मगर वो बातें जो उसके लिए थी, वालिद साहब के लिए थी, वो इस टाइम पर मौत का बायस बनने जा रही हैं। अब आपको दिखाया जाएगा कि एक साइड पर वो जब ये हॉस्पिटल में मौजूद होंगे, जब आपने ये सीन देखा होगा कि किस तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि अब आपके वालिद साहब के पास टाइम बहुत कम रह गया है, अब आप लोग जो भी करना है सोच समझ के कर लें क्योंकि इनके पास टाइम बहुत कम है। और दूसरा वो वाला सीन जो दिखाया गया जहां पर, अगर आपने वो चीज देखी हो कि जहां पर निकाह होता है हमारे तनवीर साहब और मासूमा का, यानी हमारे नुमान इजाज और जिसको कहते हैं ना हरीम फरूक, जिस वो लालची औरत, वो घटिया औरत जो किसी का घर खराब कर गई है, उसका निकाह दिखाया गया। उसके दिल में सिर्फ लालच थी, वो सिर्फ अपने लिए सोचती थी, वो किसी और के लिए नहीं सोचती थी। उसने अपना भी घर खराब किया, और वो शुरू से लेके अभी तक उसके दिल में सिर्फ लालची 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 आपको नजर आ रही है कि किस तरह वो लालच से, जहां पर उसका बेटा नहीं फंसा तो उसने उसके बाप को फंसा लिया। ये चीज आपको दिखाई तो गई थी, मगर आज आपको सही मानों में इस चीज का मतलब आप समझ आएगा कि जब घर खराब होते हैं, जब जिंदगियां खराब होती हैं, तब इंसान को समझ आता है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। जिस संग आपको सीन दिखाया गया निकाह वाला, उसके बाद जी वो माफिया मांग रहा है कि मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है। मैं यहाँ पर तनवीर साहब से बंदा ये पूछे कि अगर आपकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी तो आप चोरी छुपे ये काम क्यों कर रहे थे, आपने इस तरह के काम क्यों किए। अगर रेहाम को भी वो हुआ, गुस्सा आया, और साथ ही आपको दिखाया गया मूसा का करेक्टर जो जिस तरह का दिखाया गया है, मुझे खुद हैरानगी होती है। और मूसा का बिहेव जिस तरह का था वो बिल्कुल ठीक था कि जब उसने आके पूछा कि मेरी माँ किधर है, जब मैं उसको फोन कर रहा हूँ
वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, उन्होंने आगे से नंबर बंद कर लिया है। सब कुछ खैरियत है डैडी, जिस पे आप डैड मैं आपका दोस्त हूँ, मुझसे शेयर कर सकते हैं। जब उसकी माँ आई उसने सब कुछ बताया कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली है, तुम्हारे बाप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और तुम्हारी जो वालिद साहब हैं उन्होंने मुझे अब ज़िंदगी में लाकर अकेला कर दिया। जिसके ऊपर मूसा का जो रिएक्ट था वो देखने वाला था और मूसा ने बिल्कुल ठीक किया। मूसा ने जिस संग का बिहेव किया कि शेम ऑन यू डैड, शेम ऑन यू डैड, शेम योर डैड, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतनी बड़ी औलाद आपकी हो चुकी है, जिसके साथ आप अपनी हर बात शेयर करते थे, जो आपके लिए सब कुछ था। आज वो उसी औलाद के लिए आपने अपने आप को भी खुद किसी और के हवाले कर दिया। आपने वो काम किया है जिसका अंजाम आपको आगे समझ आएगी। अब मूसा क्या करेगा करेगा मगर मूसा ने गन जैसा निकाली है। ऐसा लग रहा था कि मूसा उसी टाइम जाएगा मारने के लिए मगर वो अभी नहीं जाएगा। अब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएँगी जो कि बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड बनी हुई है हमारी ज़िंदगी में। हम ये ड्रामास देखते हैं जो कि हमारे माशरे में ये काम होते हैं। अब आपको दिखाया जाएगा कि मूसा एक साइड पर गुस्से में कभी वो बॉक्सिंग कर रहा होगा, कभी क्या कर रहा होगा, कभी कोड़ रहा होगा और वो प्लानिंग कर रहा होगा कि असल में जिस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरी माँ को इस मुकाम पर आकर पहुँचाया और मेरे बाप को मुझसे छीन लिया है, उसको मैं किसी तरह मार देता हूँ। उसको मैं उसका किए का पे पहुँचाता हूँ, जहाँ पर वो सोच भी नहीं सकती थी। और दूसरी साइड पर मासूमा जो है, नुमान इजाज़ को यानी तनवीर साहब को पागलों की तरह कॉल करेगी। मैं आपको मिस कर रही हूँ, मैं आपको आपके बगैर नहीं रह पा रही, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जिस पे नुमान इजाज़ बोलेगा कि मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कॉल ना करना, अभी तुमने आखिर कॉल कॉल क्यों की है? थोड़ी देर सब्र करो, मैं कॉल बैक करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी मगर इस ड्रामे में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा जब मासूमा को उसके सज़ा मिलेगी, अंजाम मिलेगा कि यार किस तरह तूने 3 ज़िंदगियाँ खराब की हैं, किस तरह तूने उनके घर को बर्बाद किया है और किस तरह तू इस लेवल पर आ चुकी है। अब ये चीज़ें भी आपको दिखाई जाएँगी मगर यहाँ पर ड्रामा बिस्मिल की अगर बात की जाए, टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग तब से कर रहे हैं और लोग ये बात करें कि ड्रामा बिस्मिल हमारी माशरे की वो हकीकत बन चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब आने वाली एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा, थोड़ी-सी सैड और उदास एपिसोड होगी जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि रिहाम जो है बेबस, उसको दिल की तरफ से बहुत ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि मियाँ को शेयर किया है, वो हर चीज़ सोचेगी, हर चीज़ में अपने मियाँ को कसूरवार ठहराएगी और वो कहेगी कि जितना मैंने तुम पे भरोसा किया था, जिस तरह मैं तुमसे बात करती थी और जिस तरह मैं तुम्हें अपना समझती थी, तुम मेरे अपने नहीं निकले। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा मूसा एक साइड पर शदीद गुस्से में होगा और मूसा कहेगा कि अब नहीं, अब मैंने इस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ना, अब मैंने उसको उसके किए की सज़ा देनी है, अब मैंने उसको बर्बाद करना है, अब मैंने उसका वो हाल करना है जो कि वो सोच भी नहीं सकती। मूसा सारी प्लानिंग करेगा और प्लानिंग करेगा मिल के अपनी जो है गर्लफ्रेंड के साथ यानी जिसके साथ उसकी मंगनी तय हुई है, उसके साथ तय करेगा। और तीसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा नुमान इज़ाद बेबस, कभी यहाँ माफ़िया माँग रहे, कभी वहाँ माफ़िया माँग रहे, कभी यहाँ फँसा हुआ है, कभी वहाँ फँसा हुआ है। टॉप रेटिंग में ड्रामा जा रहा है, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, लोग तबसर भी कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामा बिस्मिल की कहानी जो है हमारे माशरे में से साथ जुड़ी हुई है। एक साइड पर ये ड्रामा पाकिस्तान में मकबूल हो ही हो रहा है, दूसरी साइड पर इंडिया में और साथ ही बांग्लादेश में, नेपाल में लोग इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ, मगर तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पर हरीम फ़ारूक की शदीद तनकीद लोग कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो एक्टिंग है और जिस तरह की इसने परफॉर्मेंस इस ड्रामे में दिखाई है और जिस तरह का किरदार इस ड्रामे में रखा गया इसका, ना तो इनकी नुमान इजाज के साथ जोड़ी मैच हो रही है, ना केमिस्ट्री मैच हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इसके डायलॉग्स, इसकी परफॉर्मेंस ऐसा लगा है जैसे ये ओवर एक्टिंग कर रही है, इसके ऊपर सूट ही नहीं कर रहा। वो वाला अगर नुमान इजाज के साथ कोई नेगेटिव कैरेक्टर कोई अच्छा रखा जाता, जैसा इकरा अजीज होगी, खुदा और मोहब्बत आपको याद है, इसके अलावा काफी अदाकार हैं जो कि इस कैरेक्टर को बखूबी निभा सकते हैं। सजल थी हमारी, इसके अलावा बहुत से लोग थे जिनके ऊपर ये कैरेक्टर सूट करता। तो ये ड्रामा उस लेवल पर जाना था जिस लेवल पर बहुत से कामयाब ड्रामे गए। अब लोग ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं? ये ड्रामा आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और क्या आपको भी हरीम फ़ारूक की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ओवर रेटिंग लग रही है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।